गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम अपनी क्लास में जो टॉपिक है वो पेज नंबर 163 से कंटिन्यू करेंगे। तो जो रजत है वो अपनी दीदी के साथ बात कर रहा है। वो कहते हैं कि मुझे तो छोटे छोटे तारों से कहीं ज़्यादा अच्छा चांद लगता है। तो दीदी कहती है कि रजत, पर वास्तव में तारे बड़े हैं और चांद उनसे काफ़ी छोटा है। तो क्योंकि पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे हमें छोटे दिखते हैं और चांद नज़दीक होने के कारण हमें बड़ा दिखाई देता है। तो होता क्या है, जो तारे हैं वो हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारे पृथ्वी से बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। और जो चांद है वो सबसे हमारे जो पास है, इस वजह से वो हमें पास दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली देखते हो कि जो आप चीज़ें आपसे दूर होती हैं वो आकार में आपको छोटी लगेंगी, और जो चीज़ें आपके पास होगी वो आपको ज़्यादा बड़ी दिखेंगी। तो सेम यही केस तारे और चांद के साथ होता है। अब जो सुकन्या वो कहती है, दीदी तारे तो रोजाना एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन चांद का आकार बदलता रहता है। तो हमें भी पता है कि चांद है जो अपना आकार बदलता रहता है। तो वो कहती है कि ऐसा क्यों होता है। तो दीदी उसे बताती है कि चांद केवल पूर्णिमा की रात को ही पूरा गोल दिखाई देता है। पूर्णिमा की रात आपने कभी अगर नोट किया हो तो उस टाइम क्या होता है, चांद पूरा होता है। और पूर्णिमा के बाद क्या होता है, उसका आकार धीरे 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 घटने लग जाता है। तो जो अमावस आती है उस दिन तो चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, उस दिन बिल्कुल अंधेरा होता है ना। और फिर अमावस के बाद धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लग जाता है और फिर वो पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है। तो एक तरीके से हम ये कहते हैं, जो पूर्णिमा मीन्स पूरा महीना, पूर्ण महीना, और अमावस मीन्स आधा महीना, आधा मास। तो पूर्णिमा को क्या होता है, पूरा चांद, और उस दिन क्या होता है, पूरा महीना हो जाता है। और जो अमावस को होता है आधे दिन होते हैं, आधा महीना होता है। तो इसलिए चांद उस टाइम बिल्कुल घटता घटता बिल्कुल ही, मतलब कि उसका जो होता है वो दिखना बंद हो जाता है। अब तो इस तरीके से चांद का आकार घटता और बढ़ता रहता है। अब हमने करना क्या है कि आपने क्या करना है, किसी रात चांद को देखना है और उसका चित्र बनाना है, और उसके 1 सप्ताह बाद और 15 दिन बाद उसको फिर से चेक करना है। तो जैसे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में क्या है कि एक तो आप जो जिस रात से स्टार्ट करते हो चांद को देखना, उस रात चांद का आकार बताना है। फिर 1 सप्ताह बाद, उसके 7 दिन बाद आपने देखना है कि चांद का आकार कैसा है, और फिर 15 दिन के बाद आपने जो चांद का आकार होगा उसको देखना है और उसमें इस टेबल में नोट करना है। तो ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है। फिर है, रजत कहते हैं कि दीदी मैंने स्कूल में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी गोल है, पर यह गोल तो दिखती ही नहीं है। तो क्योंकि हम हमेशा बुक्स में ये पढ़ते आते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, पर हमें यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा फील ही नहीं होता कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। तो वो पूछते भी ऐसा क्यों है। तो दीदी क्या कहती है कि हाँ, हमारी पृथ्वी है जो वो नारंगी की तरह गोल है। जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरह गोल ना होकर एक, मतलब कि ओवल या एक नारंगी, एक जो फल होता है उसकी तरह गोल होती है। जैसे कल वो कहती है कि कल मैं तुम्हें ग्लोब की सहायता से पृथ्वी का आकार दिखाऊंगी। जैसे आपने पिछले जो हमने क्लास में पढ़ा था ना ग्लोब के बारे में, तो वो कहती है कि वही ग्लोब मैं तुमको दिखाऊंगी और उससे तुम्हें समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो अब नेक्स्ट है कि हमें पता करना है और उसमें यहाँ पे नोट करते जाना है कि चांद का आकार क्यों घटता और बढ़ता रहता है। तो हमने भी पढ़ा था ना, तो चांद का आकार क्यों घटता बढ़ता है, कि वो जो पूर्णिमा होता है जैसे उस दिन चांद पूरा होता है, और जो अमावस होता है उस दिन चांद बिल्कुल घट के उसका आकार बिल्कुल वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होता क्यों है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा जो करता है या फिर घूमता है, उसके साथ साथ वो अपने अक्ष पे भी घूमता है। जैसे कि बताया था ना आपको कि आप एक जगह पे खड़े होके चारों तरफ ऐसे घूमते हो, तो उसको क्या कहते हैं, अपने अक्ष पे घूमना। तो इस वजह से क्या होता है, मतलब कि जब वो घूम रहा होता है तो उसका जो चंद्रमा का एक ही हिस्सा होता है जो हमेशा, जो धरती होती है हमारी पृथ्वी होती है, हमेशा उसके सामने रहता है। और जो काले आकाश में दिखाई नहीं देता है, वो क्या हिस्सा होता है, वो पीछे की तरफ होता है।
तो इस वजह से क्या होता है, मतलब कि जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वो हमें दिखाई दे जाता है, और जिस हिस्से पर अंधेरा होता है यानी कि काला होता है वो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता रहता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद से जुड़े कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो जो चांद से जुड़े हुए हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, एक तो हम जो करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं, जो हमारी माताएं बहनें जो व्रत रखती हैं, और एक ईद होती है, हम जो इससे जुड़े त्योहार मनाते हैं, और भी बहुत से त्योहार है जो हम चंद्रमा को देखते हुए मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद के अंदर दिखाई देने वाली आकृति क्या है, इससे मिलती जुलती, और यह किससे मिलती जुलती है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारी पृथ्वी। अब अगले दिन दीदी ने रजत और सुकन्या को क्या करा, एक ग्लोब दिखाया। अब रजत कहता है कि दीदी क्या यह हमारी पृथ्वी ऐसी ही है, तो दीदी कहते हैं हाँ, यह हमारे जो पृथ्वी है वो बिल्कुल एक ग्लोब की तरह ही है। जो ग्लोब होता है उसका एक प्रतीकात्मक या छोटा रूप होता है। अब सुकन्या होती है, वो दीदी से पूछती है कि इस पर हम कहाँ रहते हैं, तो दीदी उनको ग्लोब पे ऐसे उनको दिखा दिखा जैसे घुमाकर इस ग्लोब को, और उसमें जो भारत देश होते हैं उसको दिखाती है। फिर रजत पूछता है कि दीदी ग्लोब पर ये अलग अलग रंग क्यों हैं, तो दीदी कहती है कि जो ये जितने भी ये रंग हैं अलग अलग, वो किसी ना किसी चीज को दर्शाते हैं। जैसे जो नीला रंग है वो पानी को दर्शाता है, जो हरा रंग होगा वो वनों को दर्शाएगा, और जो अलग अलग देश हैं उनको अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। अब जो रजत है वो कहता है दीदी हमारी पृथ्वी गोल है फिर भी हम गिरते क्यों नहीं है, तो दीदी क्या कहती है कि रजत हमारी पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है जिसके कारण वो सभी चीजों को अपनी तरफ खींचे रखती है, इस वजह से कोई भी चीज गिरती नहीं है। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज जब हम आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस हमारे पास ही आता है नीचे। तो जो ये शक्ति आकर्षण शक्ति है वो इस वजह से होता है। तो उसको हम आकर्षण शक्ति को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये सिर्फ पृथ्वी पर ही होता है। अब धरती से आगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी बताई है कि किसी गेंद या कंकड़ या कागज के टुकड़े को जब आप ऊपर फेंकोगे तो देखना कि क्या होता है, कि वो चीजें क्या होती है दोबारा लौट कर हमारे पास आती है। तो ये किसके कारण हो रहा है, जो ये आकर्षण शक्ति है, जो ये बल है अपनी तरफ खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये उसके कारण होता है। यह धरती से आगे क्या है, सुकन्या कहती है दीदी क्या हम पृथ्वी से बहुत ऊपर चांद तारों तक भी जा सकते हैं, तो दीदी कहती है हाँ, जो अंतरिक्ष यान या स्पेसशिप होते हैं उसमें बैठकर हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं। तो रजत पूछता है ये अंतरिक्ष क्या है, तो दीदी बोलती है कि धरती से बहुत दूर तारे, चांद, सूरज आदि आदि ये सब अंतरिक्ष में ही है। तो पृथ्वी से बाहर का जो भी है उसे हम वो कहाँ पर होता है, अंतरिक्ष में। तो सुकन्या है वो पूछती है दीदी क्या कभी कोई अंतरिक्ष में भी गया है, तो दीदी कहती है भी हाँ, बहुत से व्यक्ति अंतरिक्ष में जा चुके हैं। वहां जाने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, रूस के यूरी गागरिन। उन्होंने सन 1961 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो जो रूस के यूरी गागरिन थे वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए। रजत पूछता है कि दीदी क्या चांद पर भी कोई गया है, तो दीदी कहते हैं हाँ, सबसे पहले जो चांद पे गए थे वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग, जो कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के, और सन 1969 में वो चांद पर गए। अब रजत पूछते हैं दीदी अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखती होगी, तो दीदी कहती है यह देखो मेरे पास अंतरिक्ष यान से ली गई एक फोटो है। जो एक फोटो होती है वो उनको दिखा, जो दीदी है वो रजत और सुकन्या को दिखाते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पे जो ये फोटो है ये एक अंतरिक्ष यान से ली गई एक फोटो है, जिसमें पृथ्वी को दिखाया गया कि वो अंतरिक्ष से कैसे दिखाई देती है। तो वो पूछते हैं क्या तुम अपने देश को इस फोटो में ढूंढ पा रहे हो, तो हाँ, हम अपने देश को ढूंढ पा रहे हैं। जो ये वाला हिस्सा है वो किसका है, वो हमारे भारत का है। अब फोटो में समुद्र कहाँ कहाँ पर है, जो ये नीला नीला जो ये सारा हिस्सा दिख रहा है वो क्या है, समुद्र है। ग्लोब और इस फोटो में क्या मिलता जुलता है और क्या क्या अलग है, तो जो ग्लोब है उसमें जैसे जो ये समुद्र देखा रखा है, ये जो देश है उनकी जो सीमाएं हैं, ये सब चीजें सेम होगी। पर जो ग्लोब होता है
वो उसमें सारी चीज़ें मेजरमेंट स्मॉल स्केल में होती हैं, छोटे स्तर पे वो दिखाई देती हैं। और जो ये जो फोटो है वो रियलिस्टिक है। तो इसमें हम ये अच्छे से अंदाजा नहीं लगा सकते इस फोटो में से कि कौन सा देश कहाँ पर है, कि इसकी सीमा कहाँ पर है, बट हम ग्लोब में वो सब देख सकते हैं। इसमें बस यही अंतर होता है। तो रजत कहता है कि दीदी क्या मैं भी अंतरिक्ष में जा सकता हूँ? तो दीदी कहती है हाँ भी, अगर जब तुम खूब मन लगा के पढ़ोगे तो तुम ये